नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण नांदेड महानगरपालिका कार्यालय समोर आलेले या ठिकाणी बोंडारीतील मलशुद्धीकरण या ठिकाणी कर्मचारी होते। या कर्मचारीचे अनेक पैसे ज्यांची पगार होती ते बुडवण्याचं काम केलेलं आहे अशी तक्रार घेऊन याच्या अगोदरही शेख मेहताब यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर बसलेले होते। आज परत महानगरपालिका कार्यालय समोर हा धरणे आंदोलन सुरुवात झालेली आहे। त्यांच्याशी आपण विचारणार नेमकं त्यांची काय मागणी आहे आणि त्यांचे किती पैसे जे होते थकबाकी आहे। क्या विषय था इसको कब से चढ़ा? 6 साल से पैसे उन्हें दिया नहीं, हिसाब करा नहीं, हवाला लिए, हवाले वाले भी सब ये हो गए। मैंने वकील लाया, वकील को भी जो है जिधर को उधर ये करके जो भी आ रहा है आदमी जो कंपनी से मिल रहा, कंपनी से मिल के जो उन्हें पैसे सही से खा के मेरे को जो है उल्टा ये कर रहे हैं। क्या आप कौन सी कंपनी थी ये प्रगति कंस्ट्रक्शन है। ये जो है 2015 से लेके 2020 तक काम करी। उन्हें थोड़े करके आज जो है यानी तकरीबन जो है 9.5-10 लाख रुपया रोका उन्हें। हम 10 आदमी के पैसे वो अरे कई लोग बीच में बदल गए। मेरी जिम्मेदारी थी बोल के जो है मैंने अरे घर में जो 6-7 लाख रुपए डाला, बच्चे बकरियां बेचा 5-6 लाख के, 2 बिस्सियाँ डाला साहब 6-7 रुपये घर में। लोग जो है इतने सता रहे मेरे घर पे आके पैसे के वास्ते। ये जो था मलशुद्धीकरण तो इसमें कौन जिम्मेदार थे और बीच में कौन था पैसे का जो जिम्मेदारी ले रहा? जिम्मेदारी जब हमने काम बंद कर दिए तो गफ्फार साहब ने क्या करे, हमको जिम्मेदारी लिए काम चलने दो बोले आगे तुम क्या, पैसे की जिम्मेदारी मेरी आ गई। गफ्फार साहब नगर सेवक सत्तार साहब के बच्चे। अभी क्या है पद उनको? अभी उप महापौर है। इन लोगों ने क्या करे साहब, मेरे को पैसा दिए नहीं हमको, जो अब 2 साल हो गए। अब अगले हफ्ते में देते करके 2 साल हो गए। अब मेरे पास पैसा नहीं रहा। मेरे को बोले कोर्ट में जाओ बोले, तुम अब कलीम साहब बोले मेरे को कोर्ट में चले जाओ बोले। अब अभी तक बोले हम बुला रहे, उन्हें आ रहा, उसका बिल रोक के रखे, मुझे आने वाला है, देने वाले पैसे हम ना। अभी क्या बोले साहब तुम कोर्ट में जाओ, उन्हें आ रहा नहीं तो हम कहाँ से पैसे देना। इससे पहले आप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठे थे तो उस टाइम में क्या हुआ था? उस वक्त बोले हम तुम उठ जा बोले, हम तुमको पैसे दे देते क्या, समझा माना कि क्या है। अभी 8 दिन में 15 दिन में पैसे दे देते। और जब से पैसा दिया नहीं कुछ भी नहीं, अभी कोई बात करने को मेरे को तैयार नहीं है क्या। नहीं कलेक्टर साहब ने नहीं बोले थे। उठे थे वो इसके सिडको के PSI साहब ने बोले थे। हाँ, झूठा केस करे थे मेरे ऊपर, खंडनी का गुना दाखिल करे। उसके बाद में मैं बैंक का निकाल के, बैंक में पैसे भरा निकाल के उनको रिपोर्ट दिया। वो गोविंद उप निरीक्षक गोविंदराव खैरे थे। मैंने पूरा रिपोर्ट देने का, कलेक्टर ने आदेश दिया उनको कि इसकी चौकसी करो, इसको जो है इनको संरक्षण दो और गुना दाखिल करो बोल के SP को लिखा। FIR कौन करे थे? तो आप तो बता रहे कि कुछ नहीं करे साहब, FIR जो है कुछ भी नहीं करे। नहीं कोई भी नहीं आया था। कंपनी का जादव बोल के आदमी है तो उसको क्या करे कि खंडनी का गुना दाखिल कर दरखास्त देने को लगाए। और खंडनी का गुना दाखिल किया। वो खैरे जो आके बोला यहाँ तुम्हारे और खंडनी का गुना दाखिल है। 2 दिन मुझे शाम तक के सुबह तक ले जाके बिठाया, छोड़ दिया। खंडनी का गुना नहीं है, कुछ भी नहीं, खामोखा बिठा के जो छोड़ दिया मेरे को, छोड़ के वहाँ पे इतना मेरे को पेशाब को जाने के लिए इजाज़त दे रहा नहीं था वो। इतना बड़ा मैं आरोपी बन गया था उनके हाथ में। अभी तो ऐसी चर्चा चढ़ी चाचा कि जैसा तुम्हारा पैसे लिए नगर सेवक का बता रहे या लोग बोल रहे कि पैसे मिल गए करके आप खामोश बैठे। पैसे मिल गए बोल के क्या, इन्हों जो है 8 दिन को देते, 15 दिन को देते बोल रहे थे ना साहब। उस आस पे जो मैं अभी तक बैठा, अभी जो है सबने बगला उठा दिया। अभी कोई भी मेरे नजदीक आने तो अभी गफ्फार साहब ने बोले तुम क्या करो बोले, फिर से आंदोलन करो। आंदोलन करके जो है मैं जो है वो इसको करके समझा कि उप महापौर बने ना तो कुछ भी करके जो तुम्हारे पैसे निकाल के देंगे। उन्होंने हवाला लिए वाला है। हवाला लेने के बाद में उन्होंने जो है अपने लेटर पैड पे कमिश्नर को दिए कि इनका बिल रोक दो, पैसे दो मत, मेहताब साहब के पैसे वजा करके दो। उसके बाद में जो है अशोक चौहान साहब को दिया उन्होंने बिल दस्तखत करके कि भाई वहाँ के बोल के जो है कमिश्नर को मेहताब भाई के पैसे निकालो। अब उसके बाद में सभी बदल गए, कोई मेरे को साथ दे रहा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। गफ्फार साहब को बोले तो ये मेरे संग बहस मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो बोल के जो है
અને हाकल दे आप सो गए तो अब मैं परेशान हो गया साहब। मेरी औरत तो जेल ही रहा थे, मेरी औरत मर जाती, मेरे को पैसे नहीं मिले तो आप जैसे बुजुर्गों को इंसाफ नहीं मिल सकता है तो नौजवान बच्चों को क्या मिलेगा इंसाफ? क्या करेंगे साहब? बोलो ना। आप वार्ड के बुजुर्ग है तो फिर आप वोट देते समय भी सोचना चाहिए ना कि वोट कैसे लोगों को देना चाहिए। अब क्या करेंगे साहब? वोट में कैसे पैसे सोचो? पैसे दे के वोट ले रहे, 500 रुपये में बिक जा रहे साहब। हम तो नहीं लेते, मगर 500 रुपये में बिक जा रहे साहब लोग का, तो क्या करेंगे? वार्ड में क्या विकास हुआ है? ये लोग कोई विकास नहीं हुआ 25 साल में। जो है कोई विकास हुआ नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं। जहाँ के बाद सब बराबर है। क्या गुत्तेदारा लेते हैं यानी उनके नाम पे कंट्रैक्टर के नाम कंट्रैक्टर वाचमिन गुत्तेदारा लेते, गुत्तेदारी जो काउंसलर हैं उन्होंने लेते, थतर मतर काम करते। उनका जो भी फंड है वो खपा देते, जैसे को वैसे। खड्डे को खड्डे है, नल को नल है, नालिया को नाला है, जैसे को वैसे। ऐसे जिम्मेदार लोग इकट्ठा होकर क्यों नहीं आओगे? कोई नहीं आते साहब। मैं जो है बहुत से वो ईदगाह के केस, कब्रस्तान का केस मैं लड़ा। मैंने जो है अपने उस वक्त भी बकरिया बेचा, भैंसा बेचा। कोई नहीं आता साहब। मैंने भ्रष्टाचारियों के वास्ते कोई हिस्सा आवाज उठाने के वास्ते खाली नहीं है। ईदगाह की जगह तो महापालिका की है, बता महापालिका के लिए ईदगाह की जमात जो है वो खिदमती माश है, मददी माश नहीं है, वो बिक नहीं सकती। सर मेरे पास जो है मैंने हैदराबाद से जो उसका गजट लाया, उसका नमूना नंबर 9 लाया, खालसा पत्रक लाया, सब लाया। अभी वो जो है साहब पूरा बिक गया। 42 लोगों को तो ज़मीन बिक गए वाली है। અને सर्वे नंबर 44/1 में અને हमको 3.5 एकड़, वो 5 एकड़ 22 गुंठे है, तो उसमें से जो है हमको 3.5 एकड़ का खबरान थे, बाकी बेच के खा गए। उसके बाद में सामने वाली जो है वो 16 एकड़ 20 गुंठे है, वो सामने वाली ज़मीन सर्वे नंबर 44/2 में वो भी पूरी बिक गई। અને कुछ भी नहीं अभी। हम मान लिए इन नगर चौक ईदगाह की जमीन बेच के खा रहे हैं, बरोबर है? वो सांझो साहब लेकिन लेने वाले भी तो मुसलमान ही थे ना। लेने नहीं, वो मैं क्या बोलूँ साहब। मैं अपने पैसे में परेशान हूँ। मेरे को पैसे मिल के तो अच्छा है, नहीं तो मैं क्या करूँगा। गफार सेठ बोले कंपनी वाला आ रहा नहीं, कंपनी वाला रहा रहे, तुमने हवाला काय को लिए थे? तुमने हवाला काय को लिए थे? काम बंद कर दिया, मैंने 6 लाख के ऊपर हर्ट कर दिया था काम को। तो उस वक्त जो है हम मेरे तरफ पैसे आ गए, बोले तुम काम चालू रहने दो, घर को बैठो मत। तो ऐसा बोल के उसमें सब यानी 1 साल उसमें निकल गया। न पैसा नहीं कि आस के ऊपर जो मैं अभी तक मरा, लेकिन अभी बेबस हो गया मैं अभी। मेरा उनका काम है तो उनके साथ मेरे आदमी साथ लगा दिए उन्होंने। तुमने गफ्फार साहब ने, इंजीनियर ने, वो कंपनी ने, वो कलीम साहब है, और वो जो है हाँ, और उसके अलावा क्या वो रशीद है ना, अब्दुल रशीद अब्दुल गनी, वो भी नगर सेवक है। उन्हें जो है उन्होंने कंपनी को जो है मेरे वाचमिना निकाल के वो कंपनी को सप्लाई करा। अभी इसके अंदर नगर सेवक का मिले हुए हैं क्या? हाँ ये तुम्हारे मैटर में नगर सेवक का कंपनी को मदद कर रहे हैं क्या? हाँ, कंपनी को मदद कर रहा था, पूरे नगर कंपनी को मदद कर रहे हैं। मेरे तरफ कोई भी देख रहा नहीं। रशीद है, अब्दुल रशीद है, और गफ्फार सेठ है, क्या इंजीनियर है नगर, तुम्हारे कलीम साहब, ऐसे जो है ना वो तुम्हारा एक जादव है, एक वडगांवकर है, वो शंकरराव पाटिल। नगर सेवक तुम्हारे साथ नहीं है क्या? नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है। शंकरराव पाटिल पुयड वडगांवकर, यानी वो एक है इसमें। यानी मेरे को बर्बाद करने के वास्ते ये चूल्हे वाले, मैंने उनकी बदनामी करा बोल के इनको बर्बाद कर दो बोल के जो है इन लोगों ने टेंडर लिवाला है उसका। अब क्या करें साहब, बच नहीं चढ़ा, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हें हे होते आपल्यासोबत तक्रारदार जे बोंडार येथील मलशुद्धीकरणचे सुपरवायझर होते शेख मेहताब यांनी आज महानगरपालिका समोर आंदोलनात बसलेले आहेत। परंतु महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की ज्या पद्धतीने प्रभाग क्रमांक 12 आहेत त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी या लोकांची सुलानामा केली होती, परंतु हा अहवाल घेऊन बी त्यांना पैसे दिले नाही। आणि गोरगरीब लोक आहेत त्या ठिकाणी 12 ते 13 कर्मचारी आहेत आणि त्या ठिकाणी त्यांचे पैसे 8 लाख असे उरलेले आहेत असे बोलले जात आहे। परंतु हा उपमहापौर अब्दुल गफ्फार यांनी हा त्यांची गवाही घेतली होती, परंतु अब्दुल गफ्फार हे देणार का घेऊन हे पाहण्याची गरज आहे। ह्या लोकांना न्याय मिळणार का हे सुद्धा पाहण्याची गरज आहे। माझा महाराष्ट्र नांदेड।
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.